के एपिसोड में बने रहे मेरे साथ। आज देखेंगे कौन है चित्तूर रामलिंगम और कौन है सुपरमैन। सुपरमैन ऑन द स्ट्रीट्स, तेज रफ्तार दुनिया में रोड सेफ्टी की अहमियत। खुशामदीद सुपरमैन ऑन द स्ट्रीट्स में, जहां हम रोड सेफ्टी, इंसानी तख्लीकात और तेज रफ्तार दुनिया में महफूज रहने के उसूलों पर बात करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर एजाज रशीद और आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे, रोड सेफ्टी। ये सिर्फ कवानीन की बात नहीं, ये हमारी और दूसरों की जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ की बात है। और ये समझने के लिए कि हम तेज रफ्तार दुनिया में महफूज कैसे रह सकते हैं, आइए आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रफ्तार, बायोलॉजी और इंसान की तख्लीक की कुव्वत। जरा माजी में झांकिए, लाखों सालों तक हम इंसान सिर्फ 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते थे और अगर दौड़ते तो शायद 20 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच पाते। ये हमारी जिस्मानी साख्त और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के मुताबिक ही हमारा दिमाग और रिफ्लेक्स इस रफ्तार को मैनेज करने के लिए ही वालो हुए। फिर आया पहिया और इंजन। इस इंसानी तख्लीक ने एक नया दुनिया बनाया जहां हम अब 60, 80 और बाज औकात 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से सफर करते हैं। मगर मसला ये है कि हमारी जिस्मानी सलाहियतें अब भी पैदल चलने और धीमे रफ्तार पर आदी है। हमारे रिफ्लेक्स इतने तेज नहीं कि वो कार क्रैशेस या ब्रेक लगाने के फैसले मिली सेकंड्स में कर सके। इसीलिए हमें तख्लीकी बनना पड़ा। हमने गाड़ियां, सड़कें और ट्रैफिक कवानीन बनाए ताकि हम इस तेज रफ्तार दुनिया में महफूज रह सके। एड्रेनलिन रश और आवर स्पीडिंग का इवोल्यूशनरी कनेक्शन। हम सब ने कभी न कभी एड्रेनलिन रश महसूस किया हो, वो जज्बा जो हमें दौड़ लगाने, खतरा उठाने या तेज गाड़ी चलाने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एड्रेनलिन रश हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हिस्सा है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में शामिल होता है। जब हम खतरा महसूस करते हैं या कुछ नया और थ्रिलिंग करते हैं, हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। ये हमारे दिल की धड़कन तेज करता है, रिफ्लेक्स को बेहतरीन बनाता है और ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ाता है ताकि हमारी एनर्जी में इजाफा हो जाए। लाखों सालों पहले ये हमारे सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी, एक शिकार का पीछा करते वक्त या दुश्मन से बचते हुए। मगर आज के दौर में ये एड्रेनलिन रश अक्सर गलत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आवर स्पीडिंग में। जब हम गाड़ी तेज चलाते हैं वही वाला रश हमें लगता है, लेकिन इसका नतीजा किसी भी लम्हे एक हादसे में बदल सकता है। तेज रफ्तार न सिर्फ खुद के लिए खतरनाक होता है बल्कि दूसरों के लिए भी। शराब, नशा और ड्राइविंग बायोकेमिकल हकीकत। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का ताल्लुक न सिर्फ एथिकल और लीगल मसाइल है बल्कि ये साइंस और बायोलॉजी का मसला भी है। शराब यानी अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो करता है जिससे हमारे रिफ्लेक्स धीमे हो जाते हैं। अल्कोहल के असरात, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला लेने और प्लानिंग में मदद करता है, अल्कोहल के जेर असर धुंधला जाता है। रिफ्लेक्स की कमी। अक्सर लोग समझते हैं कि वो शराब पीने के बाद भी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन टाइम बहुत हद तक धीमा हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की कमी। मसल और दिमाग का ताल्लुक कमजोर हो जाता है जिससे स्टीयरिंग और ब्रेक का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। नशे की हालत में ड्राइविंग न सिर्फ ड्राइवर बल्कि रोड पर हर किसी के लिए खतरनाक होता है। सुपरमैन बनने की जिम्मेदारी। आप तस्वीर करें आप सुपरमैन हैं, अपनी गाड़ी में उड़ रहे हैं, मगर सुपरमैन भी एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए कुछ जरूरी उसूल है जो हमें याद रखने चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट, ये आपकी सेफ्टी का पहला कदम है। हेलमेट आपका सर बचा सकता है और सीट बेल्ट आपकी जिंदगी को मुसीबत के वक्त सेफ रखता है। रफ्तार की हद, ट्रैफिक सिग्नल्स और स्पीड लिमिट्स किसी वजह से बनाए गए हैं, इनका एहतराम सुपरमैन के लिए जरूरी है। चौकस रहे, फोन पर बातें करते वक्त या गफलत के लम्हे एक हादसे को जन्म दे सकते हैं। हमेशा रोड पर ध्यान दे, गाड़ी की हालत चेक करे। सफर से पहले अपने गाड़ी के टायर्स, ब्रेक्स और लाइट्स को जरूर चेक करे। मुस्तकबिल का ख्वाब और हमारी जिम्मेदारी। आए एक ख्वाब देखें, एक ऐसी दुनिया जहां हादसात न हो, जहां हम बायोलॉजिकली तेज रफ्तार के आदी हो जाए, रिफ्लेक्स बिजली की रफ्तार से काम करे और दिमाग टेलीपैथी के जरिए जुड़े। न ट्रैफिक सिग्नल्स, न टकराव
اقرار، صرف ہارمونی۔ مگر جب تک یہ خواب حقیقت نہ بنے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہماری تخلیقی صلاحیتیں، ہمارے قوانین اور ہماری ذمہ داری ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب سپرمین بنے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرے، دوسروں کو ان قوانین کے بارے میں آگاہ کرے، روڈ پر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھے، ہر بار جب آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں یا رفتار کے حد کو احترام کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بچاتے ہیں۔ یہ صرف قوانین کی بات نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے۔ شکریہ کہ آپ سپرمین آن دا اسٹریٹ سنے۔ آج سپرمین بنے اور سڑکوں کو سب کے لیے محفوظ بنائے۔ اگلے بار تک اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو اپنا سپر پاور بنائے۔ تھینک یو۔